राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 4 के पिछले दोहे में शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, जो पत्थर खुद के साथ दूसरों को भी डुबा देने वाले थे, वही श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को भजते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि है। नल नील ने सेतु बांधकर बहुत मजबूत बनाया, जिसे देखकर कृपा निधान प्रभु को बहुत अच्छा लगा। सेना चली, बानर भालू योद्धा गरज रहे हैं। कृपाल श्री राम जी जब सेत पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे, तो करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के समूह जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, सांप, मच्छ, घड़ियाल, जिनके 100 योजन के बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, परंतु किसी के डर से वह डर रहे थे। सब आपसी बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी वह नहीं हटते। उनकी अधिकता के कारण समुद्र का जल दिखाई नहीं देता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। सबके मन हर्षित और सुखी हैं। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की अत्यधिक संख्या को कौन गिन सकता है। इस दोहे में जब सेना चली तो सेतु पर बड़ी भीड़ हो गई, तो कुछ वानर कैसा कौतुक करते हुए चले। जब सेना पार उतर गई तो प्रभु ने सबको कैसा आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए बाण भालू राक्षसों की क्या गति करते हैं। सेत के बांधे जाने को सुनकर रावण घबराकर क्या करता। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। हेतु बंधु भय भीर अति रामा, कपि नभ पंथ उड़ाहि सिया रामा, अपर जल चरनि ऊपर रामा, चढ़ी चढ़ी पारहि जाहि सिया रामा। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। हस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उत रे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपाल श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहू आय सुदीन्हा, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। तब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी, खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंकासन मुख शिखर चलावहि। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष, ऋतु, कुऋतु, समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। कहाँ जहाँ रही न चावर नाही, घेरी सकल बहु नाच नचावही, दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते, वे सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते। जिन कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बा रिधि बंधाना, दस मुख बोलियु ठाकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए थे, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा।
समुद्र पर सेतु का बांधा जाना। कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।